Utsav series of lectures. Continuously for past 2 days, 3 days we've been having lectures. So now today we are at Priya Mataji's house celebrating Ganesh Utsav for her Ganesh ji. So it is always said that everyone is comfortable with English, or how is it like? English is okay or Hindi किसी को चाहिए? Don't worry, anyhow, I always have it English only. It's not a problem. So the thing is, Ganesh Chaturthi is a very, very auspicious celebration. We all, when we are remembering Ganesh ji, we have to remember one thing, that he is the compiler of the Mahabharata. And Mahabharata से हमको essence क्या है? Mahabharata का essence, that is Bhagavad Gita. So we should always look for the Bhagavad Gita. So we have to be thankful to Ganesh ji for having compiled this entire Mahabharata and that to the Bhagavad Gita for us, ताकि हम जैसे मूढ़ जीव जो हैं उससे कुछ मार्गदर्शन ले और अपने जीवन को सार्थक कर पाए. नहीं तो हम लोग सब धर्म के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरली वी आर जस्ट फॉलोइंग मेटिकुलसली. बस धर्म के नाम पे हम लोग वही करते आ रहे हैं जो ज़माने से चला आ रहा है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, बट ध्यान बाहर निकल गया था. वाई डू वी ऑफर मिल्क और वाटर टू शिव जी? तो सब लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिव जी को लोटा भर भर के जल या दूध चढ़ाते हैं. बट वाई इट इज़ डन? नोबडी हैज़ नेवर इंक्वायर्ड ऑल्सो एंड नोबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट. ठीक है, सब लोग चढ़ा रहे हैं, हम भी चढ़ा के आते हैं, बट उसके पीछे द रीज़न इज़ वेरी वेरी इन डेप्थ. दिस कम्स इन गोमाता का महात्म्य में आता है. इम्पोर्टेंस ऑफ cow. I'll tell you this very interesting story. Once there was a rishi called Aurva. Aurva नाम का ऋषि थे. And he was a satisfied rishi. He was not wanting anything for himself. But you know, ये जितने भी देवी देवता हैं, खासकर ये इंद्र भगवान सब हैं, वो लोगों को जैसे कोई बड़ा तपस्या करने लगे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि कहीं उनका स्थान ना छिन जाए. तो इस चक्कर में दे वर ऑल एनविंग. फ्यू ओके ओके. तो ऑल द डेमिगॉड्स केम एंड सॉ. अरे एंड टिपिकल जैसे कोई तपस्या करता है, द इंद्र ब्रिंग्स रेन एंड ऑल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस टू डिस्ट्रैक्ट. एंड वी नो इन केस ऑफ विश्वामित्र मुनि हाउ मेनका वाज सेंट टू डिस्ट्रैक्ट हिम. सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. इसके लिए आप लोग भी, कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम भी भक्ति करने की कोशिश करते हैं, क्या करें? डेमिगॉड्स डर जाते हैं हमारे भक्ति से, इसके लिए हमारे भक्ति में विघ्न करके वो लोग ब्रेक कर देते हैं. नहीं, कंपेयर योरसेल्फ विद विश्वामित्र मुनि आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट व्हेन और वो वाज ट्राइंग, और को ओके ऑफर किया गया, भैया यू वांट दिस, कुछ चाहिए क्या, आपको ऑफर करता हूँ. तो नो वन वाज लाइक नो, और वो वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ऋषि, great stalwart rishi, so he was not bothered about it. So finally one day he had gone to the forest. जंगल गए थे, कुछ अपने द्रव्य जो चाहते हैं ना, उनको यज्ञ के लिए जो द्रव्य लगता है, पत्ते और कुछ पुष्प वगैरह, वो सब लेने गए थे. तभी शिव जी आए और शिव जी ने उनको, शिव जी को भेजा गया, हमने शिव जी आए मतलब शिव जी को भेजा गया, भाई देवों में देव महादेव आप जाओ, हमारे तरफ से कुछ उसका तपस्या को विघ्न कर दो. तो तपस्या विघ्न कैसे करते हैं? आए और अपने तीसरे नेत्र से, दिस थर्ड आई, ही बर्न द एंटायर आश्रम, पूरा आश्रम को जला दिया. एंड देन ही वेंट ऑफ. बट व्हेन और वो मुनि केम, और वो ऋषि केम, उन्होंने देखा अरे किसने जलाया. ही गॉट वेरी एंग्री एंड दैट वाज व्हाट द पर्पस वाज. गुस्सा में आके श्राप दे दे. तो उन्होंने जो श्राप दे दिया, जो व्यक्ति जिसने इस आश्रम को जलाया है
वो खुद इस अग्नि में चलते रहे। एंड इमीडिएटली शिव जी स्टार्टेड फीलिंग द burning sensation. And now where will he go? He can't go to lower people. The boss cannot go to his subordinates. The boss can maximum go to his higher boss. And who is the higher boss? Vishnu. So he went to Vishnu. तो विष्णु बोला आइए आइए, अरे वो सब आओ भगत सब बाद में, गिव मी सम सोल्यूशन, कुछ इलाज दो, जल रहा है पूरा शरीर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इसका एक ही इलाज, go and pray at Badrika ashram. And it is said Satatra, that is 77 cows came out from the place in Badrika ashram, and those cows, they gave milk to Shivji. When they did abhishek of Shivji with the milk, and because of that he felt nice. That is why till today सब लोग सुबह लोटा लेके जाते हैं। स्पेशली आई हैव सीन द गुजरातीस, छोटा सा एकदम मिनिएचर लोटा रहता है, मिनिएचर लोटा, हाँ द लीस्ट क्वांटिटी, मतलब उसमें भी दूध में पानी रहे मिला कि एकदम कट टू कट, 1 चम्मच दूध रहेगा उसमें, पूरा पानी रहेगा, हैंड टिंग जाके उधर चढ़ा के हाँ हाँ आज का कोटा हो गया। अरे क्या! सो बेटर डू समथिंग विथ नॉलेज rather than doing something blindly. There is no point in doing something blindly. That what gives lead to blind faith. So आज प्रियम माता जी के घर पे कथा हो और राम कथा ना हो तो कैसा हो? Last time I remember we had taken Hanuman ji, right? Hanuman katha we had discussed. So this time we will take Shabri katha, Shabri mata ka. And how many of you all, I think most of you all must be aware of Shabri. So today we will discuss how this Shabri katha is very important. We are going to churn the katha. I mean, we are going to take out the nectar out of it. कथा सबको पता है, शबरी थी, रामचंद्र की वेट कर दे, रामचंद्र जी आए, झूठे बेर खिलाए, एंड रामचंद्र जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, बस दैट्स एवरीवन नोज दैट, बट लेट्स churn it. Now if you go to Aranya Kand, that is in Ramayana, the Aranya Kand, there are various Kand, Bal Kand, अयोध्या कांड एंड ऑल दैट, तो उसमें आरण्य कांड आता है। आरण्य कांड में ये पूरा लीला हुआ था। आरण्य कांड में 2 लेडीज का महत्व है। कौन से 2 लेडीज? वो आप कहाँ पहुंच गए? आप तो सुंदरकांड पहुंच गए। वन इज शूर्पणखा एंड सेकेंड इज शबरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीलास? In case of both, what is common? शूर्पणखा as well as in case of शबरी, दोनों के केस में कॉमन क्या है? वेरी गुड, नहीं शी इज करेक्ट। दोनों का भगवान के साथ मिलन हुआ था, बट एक को क्या फल मिला, दूसरे को क्या फल मिला? एक की नाक कट गई, नाक कान कट गई, और वो काटा कौन? लक्ष्मण, मतलब गुरु तत्व। मतलब what did Surpanakha do? And in fact Surpanakha got darshan of Sita and Ram, Sita and Lakshman ji also, the full set, बोलते ना वो फोटो फ्रेम में जो रहता ना, फुल सेट, हाँ दर्शन किया, बट फिर भी उसका ना कट गया। और यहाँ पे शबरी कूलली रिलैक्स्ड। So let's understand what's the difference. The biggest difference is when Ramchandra ji was, when Surpanakha came, what did she do? She tried to bypass the Guru. गुरु की क्या जरूरत है? बात सही है, ऐसे भी गुरु की क्या जरूरत? गुरु की क्या जरूरत है? What do you need the Guru? भगवान तो सामने दिख गए, गुरु को क्या जरूरत? Direct personal contact. So you have to understand that God will not accept unless and until there is a, why you need a guru? First and foremost, okay माता जी, आप लोग कभी खाना बनाते हो तो आजकल तो ट्रेंड है YouTube देख के खाना बनाने का, कुछ नया कुछ बनाना ट्राई करना हो तो
तो अब यूट्यूब में बोलेंगे 10 मिनट तक पकाओ। अब ये 10 मिनट अगर आप उस कैलकुलेशन से जाओगे, उसने कितनी आग दी है, कितना क्वांटिटी लिया है, इस पे ऑल द फैक्टर्स डिपेंड। अभी 10 मिनट में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा गल भी जाए या कच्चा रह जाए। नहीं, 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दें, या 10 मिनट के बाद जो भी प्रोसेस हो कुकिंग का आगे। सो यू कैन नॉट जस्ट attain God by following some book. You cannot attain. Their process is given by, there is same thing, if that same thing is being taught by your mother-in-law or by your mother, your understanding of the recipe of cooking is much deeper. You understand much better कि भाई अब मुझे पता है कि ये कलर आने तक वेट करना है, जब तेल छूटेगा तब निकालना है ना, ऑल दिस वेरियस फाइनर पॉइंट्स। नहीं तो आप बोलेंगे 5 मिनट हिलाओ, हाँ 5 मिनट हिलाया, अरे चूल्हा चालू किया कि नहीं, आपने वो भी देखो, 5 मिनट हिलाया, अब चलो हो गया, ऐसा होता है। सो दैट इज हाउ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डिड शूर्पणखा ट्राई टू डू? शी ट्राई टू bypass the Guru Tattva, directly went to catch God. And then finally, Guru does his job. When Guru sees that the child is becoming too adamant or over smart, then नाक और कान ही, मारना तो गला काटते थे, अगर मारना ही होता तो लक्ष्मण जी उसको गला काटते थे, बट उसने गला नहीं काटा। He just cut off the pride. And the ears are meant for unwanted hearing. जो मतलब गलत चीज़ सब सुनते हो, गांव का पंचायत, ग्राम्य कथा, ये सब काट देते। So that is what the Guru does. First thing is he cuts you off from worldly things. जैसे आज आप लोग कहीं और रोड में जाके गणपति के साथ डिस्को भी कर सकते थे, बट आप लोग यहाँ बैठे हो, that's my job, cut off your material ties. And then ego and pride. अगर ego and pride हो तो cut the nose. That's the job of a guru. And if it doesn't do it, if a guru doesn't do this, and because for some ulterior motive, definitely he will have to pay for it. So it's better, instead of he coming to any karma reactions, it is said a guru who doesn't have the capability to take back his students back to Godhead will be born as a python. As a python. It's all mentioned in Shastra, Mataji. So sometimes, you as a mother have to become strict and scold the child, beat the child at the most sometimes. But that is for the betterment of the child. The child has got two options. Hell with you, you have beaten me, मैं घर छोड़ के जाता हूँ। हिंदी पिक्चर पहले ज़माने का, और भागते भागते बड़ा जी हो जाते हैं। So that's one way of looking at it. The one way is a good child is he will realize that the scolding is good for his own betterment in the long run. Whereas in case of Shabri, she was waiting for the Lord under the instruction of the spiritual master. Matanga Rishi had given the instructions. So that is why she could achieve God. Not just God, she achieved the loka of the God. Whereas, though having Lord, Sita Maya, Lakshman all in front, a confused soul like Surpanaka does not achieve God, though God is in front of you. So this is very important. So let us first understand what was Surpanaka in her, Sabri in her earlier birth. Shabri was actually a great big queen of a big, very big kingdom. But she was highly spiritual. राज्य की बड़ी रानी थी, मगर अच्छी धार्मिक थी, मगर अपने आप को कोसती रहती। सब लोग जा रहे हैं साधु संग में, साधु के संग में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और मुझे क्या है, मुझे किसी कोने में पर्दे में, रानी को अपना दायरे में रहना पड़ता है, अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, तो उसको कोने में पर्दे के पीछे उसको बैठ के सुनना पड़ता है। एक बार कुंभ का मेला लगा, एक बार उसको कुंभ का मेला में जाना था, बहुत इच्छा हुई
कि मैं कुंभ के मेले में जाऊं, बट द प्रॉब्लम फॉर हर वॉज उसके लिए पूरा घाट खाली कर दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। वो सुबह जाके देखी, अरे घाट में मैं अकेली हूँ, कोई भक्त और नहीं है। सी पीपल जनरली से प्रभु जी बहुत क्राउडेड है, वृंदावन में जाना, कोई भी धाम में जाना बहुत क्राउडेड है, एंड इट्स नॉट क्लीन, इट्स नॉट स्टाइलिश, इट्स नॉट अप टू द मार्क। दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ गोइंग टू अ धाम। धाम के पीछे जाने का मकसद यही है कि आपको वहाँ पे भक्तों का संग मिले, ना कि आपको अगर स्टाइल में रहना है तो बॉम्बे में रह जाइए, वहाँ क्यों जाना है। वहाँ जा रहे हो तो भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के साथ ही जाने में धाम में फ़ायदा है। अकेले जाओगे तो आँखों का कसरत होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, आप वो मेनी पीपल अकॉर्ड, मैं 4 दिन में इतना जगह देख के आ गया, क्या फ़ायदा। देख के क्या फ़ायदा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द महिमा ऑफ द प्लेस। तो कहीं ना कहीं शी वॉज वेरी सैड। should I change this direction of this? It's okay? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? आ रही है। तो she was very sad, and then on the day of Kumbh Mela when she went for the holy bath, the शाही स्नान जिसे कहते हैं, तो वो बहुत दुखी हो गई। तो भाई आज मैं अकेले एकदम, तो मेरा जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? रानी होना। Because she was a queen, she was not having the freedom to do devotion as per her will and pleasure. वो अपनी खुशी से भक्ति नहीं कर पाती थी। She was very sad about it. So there, in that consciousness, उसने भगवान को प्रे किया, भगवान please give me a birth in the next birth in the most lowest of mankind. सबसे नीचे कुल में मेरा जन्म दे देना आप मुझे, और ये शरीर भी इतना खूबसूरत मत देना, क्रूप सा, मतलब नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग। एंड उसी कॉन्शियसनेस में शी गेव हर लाइफ इन द कुंभ मेला, द प्रयाग, द मेला के जल में उसने अपना प्राण छोड़ दिए। एंड एज पर अ डिजायर गॉड गेव हर अ बर्थ इन द शब्र कुल। शब्र मतलब they are lower than Shudras also. As per Shastra, as per up to the Shudras, nobody have eaten meat. All the 4 Varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, don't eat. It is the Chandalas, they are called as Chandalas. The below Shudra are the Varna which used to eat meat and all. So she was born in the one of the lowest community. Small girl, she grew up in the Bhil community, that is in the Shabr community. Finally, but in the heart of heart, she wanted to do devotion, because Lord says, Neha Avrikamanashu asya pratyuvayurna vidyate swalpamasya dharmasya trayate mahato bhayat. And whenever, you may earn so many things materially, but you will have to leave. How many crores had Cyrus had? 70,000 crores. Some figure of 70,000 crores or 700 crores, I don't know. Some figure of that huge amount. But then, so sad that he passed away in the accident, and that person's body was lying on the road, who was owning such huge wealth. But जब एक्सीडेंट हुआ उसको बॉडी निकाल के रस्ते में रखा गया. So what is the use of trying to achieve material things? You have to leave and go. But you take one penny from that huge amount, not a penny. But whatever devotional service you do this birth, you can carry. So better earn something which you can carry rather than earning something which you have to leave and go. Even your name, fame, power, position, all that is going to go as a waste. Everyone forgets you in a small span of time. You just become a photo, and after 2 generations that photo is also thrown out of the house. कौन है मालूम नहीं, कोई तो था. So
Shabri was always, desiring to get, do devotional service. But finally, in the Shabarjat, when she came to a marriageable age, her father finally decided to get her married. So, जब शादी करना का तैयारी हो रहा था, तो पहले दिन रात को उसने देखा, शाम को देखा, खूब सारे पशुओं को बांध के रखा था उसके घर के बाहर. Hundreds of animals were bound, sheep, goat, cow, everything. So she went and asked her mother, why so many animals are being tied in front of our house? I mean, why they are kept? नहीं, कल तेरी शादी है ना बेटी, तो कल हम लोग शबर जात के हैं, तो हम लोग पार्टी ऐसे मनाते हैं कि भाई सबका मांस का भोजन बनेगा. She said, मेरे एक शादी के वजह से इतनी जीवों की हत्या होने वाली. This is the heart of a devotee. A devotee always thinks like that. Devotee doesn't think, मरे तो मरे, हमको क्या, मेरा शादी स्टाइल में होना चाहिए. It's not that. So she said, इतनी सारी पशुओं का हत्या just because of my one marriage. She said, it's better I don't get married. तो रातों रात वो छोड़ के निकल गई. And she was searching. And she was blank. She was searching and she was blank. कहाँ जाना है कुछ पता तो था नहीं. कहाँ जाना कुछ प्लान भी नहीं था. उसका एक ही प्लान था कि मुझे निकलना है. I have to get out. बस इतना ही उसका सोच था. तो अब क्या करे वो जाने लगी, रात भर भाग रही, भागते 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 गई. और थोड़े देर बाद एक जगह पे जाके लेट गई. She was too tired. She could not go ahead. She slept off. और अगले दिन सुबह जब उसने आँख खोला तो देखा, वाह, what she desired in the last birth, उसने क्या डिजायर किया था? She wanted साधु सन. एंड उसके सामने पूरा आश्रम था. और वो आश्रम किसका था? मतंग ऋषि का आश्रम था. With so many sadhus sitting there and doing तपस्या. But then she realized, एक तो मेरे पास स्त्री का शरीर है, ये साधु तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, और दूसरा मैं शबर जात की हूँ, आई एम फ्रॉम अ लो कास्ट, मैं क्या करूँ? तो immediately she went back and hid herself. But to achieve something devotionally, materially you can study and get degree and get a nice job and everything, but in devotion if you want to achieve something, how will you achieve? Now it is said, हम लोग हमेशा बोलते हैं, प्रभु जी कृपा हो जानी चाहिए, आपकी कृपा हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा. भगवान की कृपा नहीं है, इसकी कृपा नहीं है. बस हम लोग का एक ही रोना रहता है, कृपा कृपा दो. पंजाबी से कृपा नहीं, they what do you say? कृपा. They will not say kripa. They have got the typical accent, So what does that mean? Kripa, kirpa, they call it. So what does that mean? Kripa means what? Kar or pa. Do it and earn it. Why don't you earn it? नहीं भगवान की कृपा हो, प्रभु जी आइए मंदिर आइए. नहीं भगवान की कृपा नहीं है, इसके लिए हम नहीं जाते हैं. अच्छी बात है. मॉल से फ़ोन आता है ना, आपको मॉल से फ़ोन आता है, थिएटर से फ़ोन आता है, आपको होटल से फ़ोन आता है, वहाँ नहीं आप बिना बुलाया पहुँच जाओगे. मगर यहाँ पे प्रभु कृपा नहीं, प्रभु जी कृपा नहीं, हम नहीं आते. वहाँ वो बाजू में जो मॉल है वहाँ तक आएंगे, मगर बीच तक आएंगे, बट मंदिर कृपा नहीं हुई. काय का कृपा? व्हाट डू यू थिंक, भगवान आके तुमको उठा के लेके जाए? हम एक हाँ प्रभु जी कृपा हो गई, इसके लिए मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए, उन्होंने भेजा मुझे आपको, आइए. तो ऐसा सब बोलना पड़ता. So she was just hiding the thing and thinking, how do I achieve the devotional service? It is always said, you cannot achieve devotional service directly. अगर हम लोग सब सोचें ना, प्रभु जी हट जाइए, मैं जाकर डायरेक्ट कृष्ण का सेवा करूँगा, डायरेक्ट पर्सनल 1-to-1, मुझे कोई बीच का कोई आदमी नहीं चाहिए. It is possible in the material world, that is correct. It is applicable. But in the spiritual world, it is not applicable, because that is always, it is the reverse. What is there in the material world, uska reverse pivoted is the reflection of the spiritual world. Immediately what did she do? It is
No, I'll tell you one story. I once told in the class, but I'll repeat it again. एक बार एक साधु, सॉरी एक हंटर जंगल में रहता था, क्वाइट हैप्पी एंड हमेशा अच्छा हंटिंग करके मेहनत करके काट के बिट के खाता था. एक दिन घूमते घूमते अचानक उसने एक जंगल में एक साधु का आश्रम देखा. जंगल में आश्रम देखा तो उसको लगा ये भी साधु रहेगा, ये भी हंटर रहेगा. साधु उसको साधु नाम का चीज़ तो पता नहीं है, उसको सिर्फ मारना और काटना और खाना है उसको पता है. तो उसने देखा वहाँ पे ये खड़ा है, क्या बोलते हैं, साधु खड़ा है. अब वेशभूषा थोड़ी अलग है, हाथ में माला लेके बैठा है. उसको लगा शायद वो कोई अलग टाइप का हंटर रहेगा ये. तो उसको जाके पूछा, क्या भाई क्या आप कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे बैठा हूँ. अच्छा. तो रोज़ वो साधु को देखता था. साधु को देखने मात्र से, इसके लिए कहते हैं ना साधु सत्संग और साधु संग क्यों होना चाहिए. Why it should be there? Because just by seeing the sadhu, your mind changes. You come to satogun, your sins come reduced. And रोज उसको देखता था. अचानक उसके मन में हुआ, बेचारे ये बैठा रहता है, इसको कुछ जानवर मिलता ही नहीं है, चलो आज इसको कुछ मदद कर देता हूँ. तो उसने जाल फेंका, एक हिरण को पकड़ा. हिरण ऐसा थड़पड़ा रही थी, उसको लेके गया और उस साधु के सामने डाल दिया. ले. साधु है ये क्या लेके आया? अरे खा के देख, मस्त आइटम है, दिल खुश हो जाएगा तेरा. साधु बोला, हे राम राम राम, हटा हटा इसको यहाँ से, मैं थोड़ी खाता हूँ ये सब. अच्छा क्या चाहिए तू, क्या व्हाट हैव यू कम हियर फॉर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू हंटिंग फॉर? समझा, सी आई एम हंटिंग फॉर कृष्णा. अच्छा कृष्ण के लिए, भगवान के लिए? अच्छा वो कौन होता है? अरे he then described to him how Krishna looks. For him Krishna was also another animal. मतलब ये क्या जानवर है, ऐसा जानवर तो मैं कभी देखा नहीं जिसको मोरपंख हो, हाथ में बांसुरी हो. नहीं, that's way he described, the sadhu described. उसने बोला ठीक है देखता हूँ, जैसे वो जानवर मिलेगा ना पकड़ के लेके आता हूँ. ये साधु भी देख के चुप बैठ गया. But that's the job of a sadhu. Wherever he goes, whomever sees, he should only speak about God. So he also induced the love of God to him. तो ये वापस साधु को रोज़ देखता था. उसको मन में लगता रहे यार इसका जो वैरायटी का जानवर है वो मुझे मिल नहीं रहा है, स्पेशलिटी जो. बोला कैसे पकड़ूं? तो बैठा था. अचानक एक दिन उसने ठान लिया, आज कुछ भी हो जाए, जब तक इसको वो जानवर न पकड़ के दूं तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा. तो जाल डाल के बैठ गया वहाँ पे. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई फंसा ही नहीं. और ये बैठा है वहाँ पे भूखा प्यासा. फाइनली उसने देखा, फटक से कृष्ण उसके जाल में फंसा है. मतलब जो कृष्ण का जैसा डिस्क्रिप्शन था वैसा कोई व्यक्ति जाल में फंसा है. खुश हो गया, बोला चल साधु का काम तो हो गया ना. मतलब उस आदमी का काम, उसके लिए साधु नहीं था, उसके लिए वो भी हंटर ही था. बोला उसका काम तो हो गया. उठा के कंधे पे डाला और लेके गया और सीधा उस साधु के सामने नीचे फेंका. ले तू इसी को ढूंढ रहा था ना. साधु का दिमाग खसक गया. अरे बाप रे ये क्या है, ये तो भगवान, मैं इतने सालों से यहाँ बैठा हूँ, जब कर रहा हूँ मेरे हाथ में तो लगे नहीं, इसके हाथ में लग गए. वो शॉक्ड. भगवान को पूछा, अरे भगवान जी ये क्या है? यहाँ हम लोग सालों से बैठ के बिना खाना, बिना ऑनियन गार्लिक, बिना दारू, नॉनवेज बैठे हैं और ये कमीना आदमी दुनिया भर का गलत काम कर रहा है, ये इसके जाल में फंस गए, तो अत्याचार है. तो तब भगवान बोले क्या करूं, तू मेरे पीछे है. पर वो मेरे पीछे नहीं था, वो तेरे पीछे था, इसके लिए मुझे उसका जाल में फंसना था. तो उसने क्या बोला, जब तक तेरी सेवा ना करूं तब तक खाऊंगा नहीं. एंड सिंस दैट इज वाई वी आर सपोज टू बी गोपी भरतलु दास दास दासानु दास. वी शुड ऑलवेज सर्व अवर सीनियर्स, not try to pull the leg of the seniors. We should always try to serve the seniors. So dasanu das principle hona chahiye. So she knew, if you want God, first I have to serve the sadhus. Then there will be a guru in my life.
Now how to serve? Because she had the constraints. शरीर, औरत का शरीर था, ऊपर से लोअर कास्ट की थी, बट शी डिड थॉट ऑफ अ नाइस आइडिया. ये जब साधु लोग सुबह सुबह आते हैं शौच करने के लिए, और फिर जंगल से समित वगैरह जो वुड एंड थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द यज्ञ ना, तो वो सब कलेक्ट करने आते हैं, तो क्यों ना मैं उनको हेल्प करूं. तो सूखा पत्ता लेके उसको मतलब स्टिच करके, मतलब सुई से, मतलब क्या बोलते हैं, स्टिक से स्टिक करके पत्तल बनाती, दोरना बनाती, और ये समित सब कलेक्ट करती, और जहाँ पे ये लोग शौच करने आते वहाँ पे साफ़ सफाई करके रखती. तो साधु सर वंडरिंग, अरे ये अचानक कैसे यार, रास्ता एकदम साफ, कोई पत्थर कंकड़, कोई थॉर्न वगैरह कुछ नहीं, एंड वहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरा. और यहाँ आके देखा तो रेडी में बंडल ऑफ स्टिक्स एंड ऑल द पत्तल, दोना, वट एवर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर यज्ञ वॉज केप्ट एवरीवेयर रेडी. तो द साधुस वर ऑल्सो वंडरिंग. मतंग ऋषि सेड, ये भाई ये कौन ये कर रहा है, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, बोला अभी पता करना पड़ेगा. तो एक दिन मतंग ऋषि ने प्लान किया, मैं और मेरा टीम जाएंगे, हम लोग सब छुप के देखेंगे, और सुबह सुबह जाके, जल्दी जाके देखेंगे ये सुबह सुबह आके कौन करता कौन है. तो साधु सब जल्दी उठते हैं ना, आजकल की तरह थोड़ी है, सब लोग जल्दी उठते हैं. तो वहाँ खड़े थे सब लोग, बैठ के देख रहे थे. इतने में रात को 2-2:30 बजे ये आई, शबरी आई, एज यूजुअल शी वॉज क्लीनिंग, कलेक्टिंग वुड एंड एवरीथिंग. इतने में अचानक अंधेरा था, बस आहट हुई, मालूम पड़ा कि कोई आया है. तो मतंग ऋषि ने पूछा, कौन है? क्या पूछा? कौन है? अगर आपको कोई पूछे कौन है तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? नाम बोलेंगे. और क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे. वेरी नाइस, परफेक्ट पॉइंट. और क्या? आई एम वर्किंग इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द बॉस ऑफ सच सच एन ऑर्गेनाइजेशन, और आई गॉट अ टीम अंडर मी, एंड आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम द सन ऑफ, आई एम ए यूजलेस फेलो, माय फादर इज वेरी ग्रेट, सो आई एम ए यूजलेस फेलो. ऐसा कुछ आप अपनी परिभाषा दोगे. But this paribhasha is not required for a spiritual master. Spiritual master only wants only one answer. I am your Das, I am Krishna's Das. I am the servant of God and I am your servant. That is how one has to understand. Who is bothered about your power, post and all that? What is that? Once Ford's son, Alfred Ford's son, he had come to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada, he was introduced. See, he is the great Ford's son. So he looked at him, Henry Ford was the main person. So he looked at Henry and he said, "Oh, where is your father? How is he? Where is he? I can't see him. Where is he?" Actually, Prabhupada hinted at him. अब क्या रहा उसका, वो तो अब हिस्ट्री बन चुका है. So what you are inheriting may be something great, but what your father was or what you are, your existence will go in a few years. After you die, few years people may remember you, not will, may remember you, but not lifelong. So आजकल तो ट्रेंड अलग है. आजकल तो उल्टा शिष्य गुरु को पूछते हैं, Who are you? आप कौन हो? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ तो गुरु बन जाते हैं, शिष्य गुरु बन जाते हैं. क्या है? I will decide who will be my guru. If you are going to decide who is your guru, that means you are already guru. You are already guru. You don't see. Generally, you have to accept a guru rather than you will choose a guru. You are not choosing a school, right? Or you are not choosing a menu from the menu card. Oh, okay, 500 रुपये का, 300 रुपये का, 200 रुपये का. हाँ ये आज चलो 200 वाला चला लेता हूँ. Right, choosing a thing. That's not the way one chooses a spiritual master. But that's a trend in today's state. In Kali Yuga, of course, this is going to be. That's one of the manner in which Kali Yuga is always going to go.
Kali Yuga is going to be like that. But that trend is there. So, first that spiritual master used to ask the student, who are you? And he used to say only one thing, I am your servant. The minute she said, I am your servant, immediately Matang Rishi was very happy. Immediately called, said, don't worry, you are serving us very nicely. We are very happy. What do you want? Again, same question asked to you. आप लोग क्या बोलेंगे? लिस्ट है प्रभु जी, बड़ा लिस्ट, एक से मेरा क्या होगा, हाँ दिल मांगे मोर, हमारा पास तो बड़ा लिस्ट. But she said, I want only one thing. I want to serve you sincerely. She is a young girl, mind you. She is a young girl. She said, I just want to serve you all. Matang Rishi said, okay, you can serve us. And then finally he blessed her. He said, don't worry. The service what you have done to us, one day Lord Ramchandra ji will come and visit you. Now here there is a big catch. She did not ask, कितने दिन में आएंगे? कितने दिन में आएंगे भाई? ना कितना और क्या एकदम दिल पे छू लिया आपने. आपने तो दिल छू लिया. बट सच्ची बात है, माता जी जो कह रही है बात सही है. हम लोग ये पूछेंगे ना, अगर मैंने आपको कुछ सेवा दिया, कितना दिन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो क्यों, बाद में क्यों, कितना दिन करना पड़ेगा? आपको पता है हमको कितना तकलीफ हो रहा है? ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था बाय मतंग ऋषि, फॉर दैट शी डिडंट, आई मीन व्हेन ही सेड दिस, शी डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई कितने दिन और कितना टाइम लगेगा, कितने वक्त में मिलेंगे, कितना दिन मुझे भगवान का नाम जपना पड़ेगा. गुरु क्या देता क्या है? गुरु गिव्स व्हाट? नाम दीक्षा. दीक्षा दे दिया तो आपको भगवान का नाम लेना है. Actually, only in Iskcon you see Shiksha Guru and Diksha Guru are different. The only reason is Diksha Guru is too senior and is too busy. So Shiksha Guru literally takes the job of the Diksha Guru. Except for giving the Diksha, everything the Shiksha Guru does. Yeah, that is in Iskcon. But actually if you go in other matha and other things, the Shiksha Guru and Diksha Guru are the same, generally. Only here because there is a vacuum and system is different, they are all Parvijacharya, they have to keep on rowing from one place to another. So the Shiksha Guru grooms you all, that's the way it is. तो उन्होंने पूछा नहीं कितना दिन, कितना साल जपना पड़ेगा, कितना माला जपना पड़ेगा, बस instruction given, instruction accepted. She was doing sincere service, at the same time she was praying to Lord, she was taking the name of the Lord. हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी. And finally what happened? One day Lord Ramchandra ji finally came searching for her. So if you want the Lord to come searching to you, two things: seva of the spiritual master. Second, you have to do is chant the holy name or do your devotional service sincerely without asking a question. कितना साल से कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, चलो गुरु बदल के देखती हूँ, बेटर गुरु मिलेगा, हायर लेवल पे जाऊंगी, जल्दी पहुँचूंगी या पहुँचूंगा. No, it's not possible. You have to wait. You know, Prabhupada gives a very nice example. Even if a couple gets married and they want to get a child, is it possible next day morning they will get a child? You get married, wait for minimum 9 months to get a child. You cannot, I mean, if you are saying that next day I got married, tomorrow morning I want to have a child, it's not possible. It's not possible. And this may take sometimes, not that from the day of marriage, 9th month you will get a child. No. It may take for a long time also.
depends on subjective to the case. Jaisa, some couple gets after 5 years, 10 years. This is a common thing when you all must have seen or noticed in this. आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी को तुरंत बच्चा होता है तो किसी को वक्त के बाद होता है. So when in material terms this can be a big impediment, in spiritual terms how can you think? It's foolish, craziness. That is why one should have, in devotion, one should have faith and patience. If one doesn't have faith, one doesn't have patience, it's not possible. Bharat had both patience and faith. Where was Bharat sleeping? He was sleeping under the ground. And he was patiently waiting for 14 years. But what he has said, 14 years के बाद एक दिन extra हुआ तो भी मैं प्राण त्याग दूंगा. So that's why Ramchandra ji had to send, हनुमान जी जल्दी जाओ, जल्दी जाके बोलो कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो, and he had kept the fire ready. बस नहीं हुआ, I'll jump in the fire. But he had faith and he had patience. So in devotion, if you want to be successful, you have to have two things, patience and faith. Don't expect आज माला लिया, कल सुबह भागवतम मेरे सिर में घुस जाएगा, परसों मैं आचार्य बन जाएगा. Please don't. It takes lifetimes. What to talk about? One lifetime. In one lifetime. That doesn't mean, Chandrakant, you say, Prabhuji, आराम से भी क्या है? I'll take couple of lifetimes to chant. I've started, no? Next lifetime I'll be more serious. Don't think it is possible. Start now because the journey is quite far. So start it today, seriously. And then the famous incident of Shabri giving bear, jhoote bear. Acharyas have given such nice explanations on this. Not explanation, explanations. One explanation is, generally it was shown, I don't know, some serials, she didn't bite each and every bear and give it to the Lord. What she did was, she took one bunch and out of that she tasted one. It's okay, fine. Then she kept that bunch, collected. She was, the way she was, daily she used to get up in the morning and wait. And that's how one has to chant. व्यक्ति को भगवान का नाम कैसे लेना है? ऐसे कि भगवान का नाम ले रहा हूं, अभी आ रहे हैं क्या भगवान? अभी आ रहे हैं क्या? और हम लोग कैसा करते हैं? कभी खत्म होगा, छोड़ो, कभी खत्म करो, हरे कृष्ण डुब 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 सोते रहते हैं. नींद लेके झपकी लेके भगवान. Acharya say you have to chant as if the Lord is going to come, and that's how Shabri chanted. Shabri was waiting, Lord Ramchandra ji आएंगे. Guru ने बोला है, Guru will not tell me wrong. And why would the Guru tell you wrong? What for the Guru will tell you wrong? उसको personal benefits है? No personal benefits. That faith should be there. And secondly, बोले हैं तो आएंगे. हरे कृष्ण अगर ऐसा देखना चाहिए तो कल सुबह से आप लोग ऐसे चैंटिंग करना. Won't believe, there is one sadhu samadhi near Goindkund. He had his house near the Kalindi river, and you all know how वृंदावन का ठंडी कैसी रहती है और गर्मी कैसी रहती है. कभी वो दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, हमेशा दरवाज़ा खुला रख के चैंट करते थे. And it is said throughout the year he used to have pneumonia. गर्मी की वजह से, कोई ठंडी की वजह से, but pneumonia होता था. But he used to never close the door of his house. That is near the Yamuna, he was staying there. And his samadhi is still there in near Goindkund. तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि भाई that is how the chanting has to be done, as if the Lord is going to come. And she was also chanting the same way, as if Lord आज नहीं कल आएंगे. तो कल वापस घर सजा के रखती थी. हम लोग तो घर कब सजाते हैं? जब कोई आने वाला हो. उसके पहले कभी सजाते हैं कि हमको पता है कि भगवान तो आने वाले नहीं है, मेरा क्वालिटी ऑफ चैंटिंग के लिए तो आएगा ही. वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट वी शुड चैंट उल्टा. ऐसा भगवान का नाम लो कि भगवान को लगे यार मेरा राह देख रहा है, मैं आऊँ तो सही. सीरियसली यू शुड चैंट.
So that's how Shabri was chanting. And when Shabri was chanting, finally Lord Ramchandra had to search and come to her. And Acharya say one more very nice point. It is said that अभी समझो आपने आज फ्रूट्स लेके आए घर पे, ग्रेप्स जैसे कुछ, और गेस्ट आज आने वाले थे और गेस्ट अगले दिन आए, तो आप खिलाने के पहले कैसे करोगे? चेक करोगे ना, अच्छे हैं कि नहीं, कहीं खट्टे तो नहीं हो गए, कहीं खराब तो नहीं हो गए. So that was also what some Acharya say Shabri was doing. That she used to check. मैंने कल तोड़े थे, कच्चे थे थोड़े, आज तो पक गए होंगे, पक्के कि नहीं, कच्चे हैं कि नहीं. She used to check. So there are so many explanations given by Acharyas just for this one incident. I mean, I have edited too much. इतना कोई फिल्म एडिटर एडिटिंग नहीं करेगा उतना एडिटिंग किया है. But still, okay, let's come to the crux of it. That's why I said you all know the story, the main story you all know, but I want you all to understand the good रहस्य in this कथा. ऐसा है तो क्या है? So finally, Lord had the बेर, उनके बेर जो थे वो खाए. तो शबरी के बेर फेमस हैं, पर प्लीज़ उसकी फेमस ऐसे मत करना कि भाई उसने झूठे बेर खिलाए. झूठा उसको भी कहा जाता है कि जो चीज़ आप भगवान को ऑफ़र कर रहे हो उसको अगर आप चख लोगे, आप ऑफ़र करोगे, तो आप ये मत कहना कि शबरी ने किया तो हम भी करेंगे. भगवान को भोग लगाने के पहले मैं थोड़ा चाट के देख लूँ बराबर है कि नहीं, बाद में देता हूँ. या नो, जनरली लेडीज है गॉट द हैबिट, एक चम्मच हाथ में डाल के पहले चेक करेंगे, हाँ बराबर है, नहीं थोड़ा नमक डालना है, थोड़ा शक्कर डालना है, जो भी हो. नो, व्हेन यू आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड प्लीज डोंट चेक. शबरी मत बनना, यू आर नॉट कम टू दैट लेवल. बिकॉज हाउ मेनी ईयर्स शी वेटेड, यू नो दैट? पद्म पुराण क्लियरली सेज शी वेटेड फॉर 10,000 ईयर्स. ये त्रेता युग की कहानी है, कलयुग की नहीं है. त्रेता युग में है तो 10,000 ईयर्स वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. 1 lakh years was a lifetime span. So she waited for 10,000 years. Okay, and when she waited for that span, what was the big benefit when she got? She got fully cleansed. The more we chant, the more we desire for the Lord, the more we are focused on the Lord. More we chant, every time we chant, we should think, oh, Lord is. But Bhaktivinoda Thakur used to say very nicely one more joke. क्या भगवान पे तो विश्वास है ही नहीं लोगों का. तो भक्तिविनोद ठाकुर यूज्ड टू से, व्हेन यू आर चैंटिंग, चैंट, भगवान का नाम ऐसे जपो जैसे मृत्यु दरवाजे पे खड़ी हो. अभी मरने वाला हूँ, भगवान अभी कर ले लेता हूँ, कि मृत्यु के डर से व्यक्ति भगवान का नाम लेता है. सो भक्तिविनोद ठाकुर गिव्स दिस एग्जांपल इन वन ऑफ द बुक्स. तत्व संदर्भ इन गिवन द बुक्स ही गिव्स दैट वन शुड चैंट इन द वे इन विच डेथ इज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप. बट Acharya says Shabri chanted as if Lord will come any moment, and like that she waited for such a long time, and finally the Lord came. So if you want to have the Lord coming in your house, in your life, ऐसा नहीं है भगवान को आया घर पे, हाँ भगवान जी आइए आइए आइए, क्या है बैंक बैलेंस थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म कर दीजिए उसको, थोड़े 2-4 गाड़ी दिला दीजिए. मत, वो सब मत मांगना आप. That is not something which we are supposed to do in devotion. That is the murder of devotion. हम लोग सब भक्ति मंदिर में जाके नहीं, मोक्ष तो चाहते हैं प्रभु जी, बट जब तक मरे नहीं तब तक तो अच्छी तरह से जिए ना, बढ़िया जिए ना. ठीक है, गुड, वेरी नाइस. इफ यू हैव अ नाइस टीवी, वेरी गुड, बट देन यूज इट फॉर सीइंग गुड थिंग्स. Use it for seeing your Hare Krishna TV, not a problem. But don't use it for seeing some obnoxious things. You got a nice car, good. Use it for going to the temple rather than going to obnoxious places. So that is what is Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj gave us. That is Yukta Vairagya. Nice, beautiful house, nice sofa, everything nice. But used for what? There are two possibilities. We can have it for a cocktail party or we can have it for satsang. If you use it for satsang, correct. If you use it for satsang, it is good. Otherwise, it is bad. So it's already 9:35. I'm sorry, 9:25. So I think I'd like to close today's class. सबको घर भी जाना है, गणपति देखते देखते. So I think if anybody has got any doubts, questions, can ask.